हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। सो जैसे आपको पता है, लास्ट कुछ वीडियोस से हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम स्टार्ट कर दिया है। वी हैव सीन एनाटॉमी एंड लिटिल बिट ऑफ फिजियोलॉजी अबाउट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। देन हमने उसके पार्ट 2 में कुछ डिसऑर्डर्स देखे थे रिलेटेड टू कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। जिन्होंने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, प्लीज डू गो टू दोज वीडियोज एंड प्लीज वॉच देम सो दैट आपको आगे का समझ आए सब कुछ इजीली। आज हम करेंगे सम अदर डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है, जिसमें वी गोइंग टू स्टार्ट विद मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ठीक है, हम और भी बहुत सारी चीजें देखेंगे। लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स से हमने स्टार्ट किया था। हमने हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स देखे थे। देन वी हैव सीन व्हाट इज कोर पल्मोनेल। देन वी हैव सीन द कोरोनरी आर्टरी डिसीज। कौन कौन से कोरोनरी आर्टरी डिजीज होते हैं, विच इंक्लूड एथेरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। वी हैव सीन द डिफरेंस बिटवीन द टू very nicely, and then we have seen what and all are the interventions, coronary interventions that we do to prevent CAD or to prevent the blockage of the blood. So we have seen PTCA and intra-aortic balloon pump. ठीक है, तो यहाँ तक हमने किया था। अभी हम अपना नेक्स्ट कंडीशन करेंगे विच इज मायोकार्डियल इन्फेक्शन। सो मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो क्या होता है, तो दिस नेम इटसेल्फ इज सजेस्टिंग मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इन्फेक्शन हो रहा है मायोकार्डियल में। इन्फेक्शन क्या है, बेसिकली टिश्यू डेथ हो जाती है ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई। ठीक है, सो जब क्या होगा, हमारी कोरोनरी आर्टरीज, हमें पता है ब्लड सप्लाई कर रही है हार्ट को। तो जब उन कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज होगा, तो उस ब्लॉकेज की वजह से हमारे हार्ट के मसल्स को ब्लड नहीं मिल पाएगा। जब हार्ट के मसल्स को ब्लड नहीं मिल पाएगा तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। इट गेट डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन डिप्रीवेशन की वजह से वहां पे इस्कीमिया हो जाता है। फिर धीरे धीरे टिश्यू डेथ शुरू हो जाती है। इस्कीमिया इज रिवर्सिबल। ठीक है, इतना हमें याद रखना है कि जो इस्कीमिक कंडीशन होती है, जब हमारा ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से इस्कीमिया होता है, तो इस्कीमिया को हम रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन वो इस्कीमिया कैन टर्न इनटू नेक्रोसिस वेरी अर्ली। बहुत जल्दी वो नेक्रोसिस में कन्वर्ट हो जाता है, और एक बार अगर वो नेक्रोसिस में कन्वर्ट हो गया तो हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। और नेक्रोसिस जो है परमानेंट टिश्यू डेथ को बोलते हैं, परमानेंट टिश्यू डेथ। ठीक है, इसके बाद आप जो टिश्यू है, सेल है, उसको रिवर्स नहीं कर सकते। उसका 100% लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा। इसीलिए जब पेशेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन से सफर करता है तो हमें इमीडिएटली इंटरवेंशन करने होते हैं। वी शुड नॉट वेट फॉर द पेशेंट टू इम्प्रूव बाय इटसेल्फ। ठीक है, और मायोकार्डियल इन्फेक्शन का ही दूसरा नाम हार्ट अटैक है। इसी को हार्ट अटैक बोलते हैं। तो जो भी कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि व्हाट इज दिस हार्ट अटैक, व्हाट इज मायोकार्डियल इन्फेक्शन, सो दिस मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज ऑल्सो नोन एज हार्ट अटैक। ठीक है, एंड इट इज टोटली 100% डिफरेंट फ्रॉम कार्डिक अरेस्ट। कार्डिक अरेस्ट में पूरा का पूरा हार्ट बीट करना बंद कर देता है। ठीक है, तो उस केस में हमें CPR देना पड़ता है पेशेंट को। दैट इज कार्डिक अरेस्ट। बट हार्ट अटैक क्या है, दिस इज मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कि हमारे हार्ट के मसल्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना मिलने की वजह से मसल डैमेज होना शुरू हो जाता है हार्ट का। ठीक है, दिस इज ऑल्सो सीरियस कंडीशन। ठीक है, सो हमारा डेफिनेशन में ही जैसे उन्होंने बता रखा है कि मायोकार्डियल टिश्यू डेथ इस्कीमिया फ्रॉम लैक ऑफ ब्लड सप्लाई की डेफिशिएंसी की वजह से। नाउ व्हाट इज द कॉजेस, ब्लॉकेज की वजह से होगा। LAD इन्वॉल्वमेंट मतलब लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी इन्वॉल्वमेंट। सी, अगर लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर्स में कि कौन कौन सी आर्टरीज कहाँ से जाती हैं हार्ट के कोरोनरी आर्टरीज के बारे में डिटेल में पढ़ा था। जिसने नहीं पढ़ा है प्लीज वो लेक्चर देखकर आइए। तो हमने LAD का इन्वॉल्वमेंट देखा था। एंटीरियर साइड पे जो हमारी आर्टरी होती है दैट इज LAD। अगर उसमें हमारा ब्लॉकेज है सो हाई चांसेस है, और उसमें 100% ऑक्लूजन है, सो पेशेंट डेथ का हाई चांसेस है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के हाई चांसेस है। तो ये बहुत मेजर कॉज होता है LAD में ब्लॉकेज होना मायोकार्डियल इन्फेक्शन का। ठीक है, नेक्स्ट कम्स द वेजोस्पाज्म ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज। कोरोनरी आर्टरी का वेजोस्पाज्म हो जाएगा। ठीक है, और हमने पढ़ा था अगर वेजोस्पाज्म है कोरोनरी आर्टरी का, तो उसकी वजह से जो हमें चेस्ट पेन होता है, उस चेस्ट पेन को, उस एंजाइना पेक्टोरिस, उसको एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। बट विच टाइप ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस इट इज नोन एज प्रिंस मेटल or variant angina pectoris, which is happening due to the vasospasm in the coronary artery, not the blockage. ठीक है, सो याद रखना है। Now coming to the clinical manifestations, so crushing से हम clinical manifestations याद रख सकते हैं। So अगर आपको chest pain हो रहा है तो ये एक उसका clinical manifestation है। Then coming to the radiating pain to arm, I think this is very small, I'll just zoom it out. Okay. सो हमारा सबसे पहले कौन सा है, चेस्ट पेन है। अगर चेस्ट पेन हो रहा है दिस इज द फर्स्ट सिम्टम्स। फिर हमारा जो पेन है वो हमारे जॉ की तरफ को, हमारे लेफ्ट आर्म की तरफ को, हमारे नेक में और हमारे बैक में थोड़ा सा पीठ की तरफ को रेडिएट हो रहा है। देन दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सिम्टम। ठीक है, अनरिलीव्ड बाय रेस्ट एंड नाइट्रोग्लिसरिन।
आपने नाइट्रोग्लिसरीन भी ले ली और आपने आराम भी कर लिया तो भी वो पेन रिलीफ नहीं होगा इफ इट इज द पेन फ्रॉम द मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है। देन और इसको अनस्टेबल एंजाइना बोलते हैं, जो रेस्ट पे भी नहीं ठीक होता, जो आपको मेडिसिन देने से भी बार बार मेडिसिन देनी पड़ती है एंड इट कम्स बैक अगेन एंड अगेन, दैट टाइप ऑफ एंजाइना इज नोन एज अनस्टेबल एंजाइना, ठीक है। सो अनरिलीव्ड बाय रेस्ट नाइट्रोग्लिसरीन। देन आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग है, इट इज हार्ड टू ब्रीथ, इंक्रीज्ड एंड इरेगुलर हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर है, नोजिया वॉमिटिंग है एंड गोइंग टू बी एंशियस, ठीक है। आप बहुत ज्यादा एंशियस हो रहे हो, ठीक है। सो ये कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होते हैं। एम आई क्लियर? ओके, नाउ कमिंग टू द कार्डियक एंजाइम्स एंड बायोमार्कर्स। कार्डियक एंजाइम्स और बायोमार्कर्स जो हम टेस्ट कर सकते हैं टू स्पेसिफाई कि पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन ही है, तो हमारे पास 3 बायोमार्कर्स होते हैं, कार्डियक एंजाइम्स होते हैं जो हम चेक करते हैं, जो ब्लड में बढ़ जाते हैं हार्ट अटैक के बाद। कौन कौन से हैं? ट्रोपोनिन, सीकेएमबी एंड मायोग्लोबिन, ठीक है। इसमें से ट्रोपोनिन मोस्ट सेंसिटिव है, ठीक है। देखो सीकेएमबी, मायोग्लोबिन तो अगर मसल डैमेज है, टिश्यू डैमेज है, मसल इंजरी है, स्केलेटल मसल इंजरी है, उस केस में भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर उस केस में वो बढ़ा है तो हम नहीं बोल सकते ना पेशेंट को हार्ट अटैक है। लेकिन ट्रोपोनिन इतना स्पेसिफिक है कि वो स्पेसिफिकली हमारा सिर्फ हार्ट अटैक के टाइम पे बढ़ेगा, ठीक है। और ये विद इन 2 to 4 आवर्स बढ़ता है और 7 से 10 दिन तक रहता है ब्लड में हाई लेवल्स में, ठीक है। ट्रोपोनिन, और ट्रोपोनिन के भी 3 टाइप होते हैं, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी एंड वन मोर इज दैट ट्रोपोनिन सी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ट्रोपोनिन आई, टी एंड सी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट श्योर विद द थर्ड वन, आई एम नॉट रिमेंबरिंग दैट। सो ये 3 ट्रोपोनिन होते हैं जिसमें से ट्रोपोनिन आई इज हाईली स्पेसिफिक, ठीक है। ट्रोपोनिन आई हाईली स्पेसिफिक होता है, मतलब ट्रोपोनिन आई का लेवल सबसे ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू द एक्यूट मैनेजमेंट। एक्यूट मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे? एक्यूट मैनेजमेंट में सी मोना आप याद रख सकते हो, मोना इज द निमोनिक विच फ्रॉम विच यू कैन रिमेंबर। सो पहले तो हम मॉर्फिन देंगे। मॉर्फिन क्यों दे रहे हैं? पेन रिलीफ करने के लिए, बिकॉज पेशेंट इज हैविंग पेन, जो नाइट्रोग्लिसरीन से भी नहीं जा रहा है, ठीक है। फिर हम पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, बिकॉज ऑब्वियसली ऑक्सीजन डेप्रीवेशन है तो देना पड़ेगा, ठीक है। फिर नाइट्रोग्लिसरीन भी देंगे एंड एस्पिरिन भी देंगे, ठीक है। अभी हमें रीपरफ्यूजन करनी है, ठीक है। जो ब्लॉक आर्टरीज है उसका रीपरफ्यूजन करना है, उनको खोल के हमें ब्लड आगे भेजना है। सो सी नॉर्मली तो वो खुल ही सकता है ऐसे कि हमने कोई दवाई दे दी और वो खुल गया है, इतना इजी तो नहीं है, ठीक है। बट हम क्या करेंगे? थ्रोम्बोलिसिस ट्राई करेंगे। अगर क्लॉट की वजह से ब्लॉकेज है तो हम थ्रोम्बोलिसिस करेंगे, मतलब क्लॉट को डिजोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देन हम एंटीकोएगुलेंट्स देंगे ताकि ब्लड फर्दर कोएगुलेट ना हो, और जो कोएगुलेटेड ब्लड है वो भी, उसका भी फाइब्रोलिसिस हो जाए, ठीक है। देन हम पीटीसीए करेंगे। पीटीसीए कोरोनरी एंजियोग्राफी को बोलते हैं, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोग्राफी, ठीक है। नॉट एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, ठीक है। सो एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी में क्या डिफरेंस होता है, और इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि एंजियोग्राफी और प्लास्टिक है। सी ग्राफी का मतलब है कि जब आप सिर्फ चेक कर रहे हो कि आपके हार्ट की कौन सी वेसल में प्रॉब्लम है, दैट इज एंजियोग्राफी, ठीक है। सो उसमें कैथेटर को इंसर्ट किया जाता है थ्रू आइदर योर रेडियल आर्टरी और योर फिमोरल आर्टरी। वो आर्टरी से वो कैथेटर को आपके हार्ट तक ले जाया जाता है और चेक किया जाता है कि कहाँ पे ब्लॉकेज है, दैट इज एंजियोग्राफी। जब उस ब्लॉकेज को रिपेयर करने के लिए आपको स्टंट डालते हैं हार्ट में, ठीक है। स्टंट डाला जाता है हार्ट में। जब हमने पीटीसी के पीछे पढ़ा था तो मैंने आपको बताया होगा स्टंट कैसे डालते हैं। तो जब वो स्टंट डालते हैं तो उसको हम बोलते हैं एंजियोप्लास्टी। प्लास्टी मीन्स रिपेयर, इतना याद रखना, ठीक है। सो एंजियोप्लास्टी करेंगे, देन सीएबीजी करेंगे। सीएबीजी ओपन हार्ट सर्जरी होती है, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे नीचे। कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट बोलते हैं, ठीक है। देन कुछ फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। सो ये सब हम मैनेजमेंट करेंगे इन केस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू मेक पीपल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम कार्डियक अरेस्ट, व्हाट नेसेसरी इंटरवेंशंस नीड टू बी टेकन इमीडिएटली, ठीक है। याद रखना ट्रोपोनिन आई इज द मोस्ट सेंसिटिव बायोमार्कर हियर, ठीक है। कमिंग टू सीएबीजी कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। सो कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट क्या होता है? पेशेंट प्लेस्ड ऑन कार्डियोपल्मोनरी बाईपास मशीन विच इज ऑल्सो नोन एज हार्ट लंग मशीन, ठीक है। पेशेंट को आप क्या करोगे? चलो मैं समझाती हूँ इसका क्या है, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। देन ग्राफ्ट यूजुअली हार्वेस्टेड फ्रॉम सिफिनस वेन्स एंड इंटरनल मेमोरी आर्टरी, ठीक है। यहाँ 2 से हम ग्राफ्ट लेंगे। देन Swan-Ganz catheterization, type of pulmonary catheterization, pulmonary artery catheterization, right heart catheterization used to determine hemodynamic parameters, ठीक है। ओके सी, अब आप क्या है, यहाँ पे आप हार्ट का इमेज देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ्टिंग करी गई है। कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट करने के लिए आपका पूरा स्टर्नम काटा जाता है,
उस स्टर्नम को सेपरेट किया जाता है एंड आपके हार्ट को प्रॉपर ओपन अप किया जाता है। सो प्रॉपर ओपनिंग अप ऑफ द हार्ट होता है इसमें, ठीक है, प्रॉपर। इट्स नॉट लाइक कि आप कोई कैथेटर इंसर्ट करके कर रहे हो, कुछ करके कर रहे हो, नहीं, आप पूरा हार्ट को खोलते हो उसमें, ठीक है। अब वो हार्ट जो है इट्स अ कॉन्टिन्यूसली पंपिंग ऑर्गन, इजंट इट? तो दैट इज पंपिंग कॉन्टिन्यूसली। तो अगर आपने उसको खोल दिया, आप उसकी कोई ब्लड वेसल को ऑल्टर कर रहे हो तो प्रॉब्लम होगा ना, बिकॉज हार्ट तो ब्लड को पंप कर रहा है। तो फिर पंप कौन करेगा? व्हाट इफ इट विल स्टॉप इन बिटवीन द सर्जरी इमीडिएटली? हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? सो वी डोंट टेक दैट रिस्क, है ना। वो रिस्क हमें नहीं लेना है, बिकॉज हमें वेन्स को, ग्राफ्ट में हम क्या करते हैं, आपको ऊपर से पहले थोड़ा समझाती हूँ। ये सपोज आर्टरी है हमारी, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी, इसमें ब्लॉकेज है। इस कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज है तो हम क्या करेंगे, इस पोर्शन को यहां से कट कर देंगे, ठीक है, यहां से कट कर देंगे इस पोर्शन को। हम एक ग्राफ्ट ले लेंगे फ्रॉम सम अदर आर्टरी और वेन, जैसे यहाँ पे बताया है कौन कौन सी आर्टरी और वेन, वेनस वेन या फिर इंटरनल मेमोरी आर्टरी, ठीक है। इनमें से हम लेंगे ग्राफ्ट को और उस ग्राफ्ट को फिर हम क्या करेंगे, यहां पे जाके पेस्ट कर देंगे। ये जो हमने पोर्शन कट किया, कैन यू सी दिस, यहाँ पे जो हमने ये पोर्शन को कट किया, यहाँ पे हम वो ग्राफ्ट लगा देंगे, ठीक है। सो जहां पे ब्लॉकेज थी, वी हैव कट दोज एंड्स, वी हैव रिमूव्ड दैट, और हमने वो ग्राफ्ट लेकर वहां पे लगा दिया। ग्राफ्ट हम मेनली कहाँ से लेते हैं? स्फेनस वेन से। स्फेनस वेन्स हमारे लेग्स में प्रेजेंट होती है, वहां से लेंगे, या फिर इंटरनल मेमोरी आर्टरी से लेंगे, ठीक है। सो ये दो मेन रीजन्स हैं फ्रॉम वेयर वी टेक दी ग्राफ्ट। इतना क्लियर हो गया? फिर हम कैथेटराइजेशन करेंगे। अच्छा, ये जो हार्ट का हमने बोला कि हम प्रॉपर ओपन हार्ट सर्जरी कर रहे हैं, हम इस तरह से बीच में से ब्लॉक्ड आर्टरी को कट कर रहे हैं, देन वी आर जॉइनिंग द अदर एंड्स। तो हार्ट तो कॉन्टिन्यूसली पंप कर रहा है ना, तो व्हाट इफ द हार्ट विल स्टॉप पंपिंग इन बिटवीन? सो वी डोंट टेक दैट रिस्क। तो इसीलिए देयर इज अ मशीन नोन एज हार्ट लंग मशीन। यू कैन सी हियर द मशीन, इसको बोलते हैं हार्ट लंग मशीन। हम हार्ट को हार्ट लंग मशीन पर डालते हैं, ठीक है। मतलब हार्ट जो है बीट करना स्टॉप करवाएंगे हम, और हम क्या करेंगे, इस हार्ट लंग मशीन पे हार्ट को डाल देंगे। मतलब नाउ दिस मशीन इज टेकिंग ओवर द फंक्शन ऑफ द हार्ट एंड नाउ दिस मशीन इज पंपिंग द ब्लड टू द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ अ बॉडी, ठीक है। सो थोड़ा सा समझ लेते हैं, यहाँ पे 100% तो समझना इज डिफिकल्ट। सो यहाँ से क्या करेंगे, फ्रॉम सी बॉडी से हम ब्लड को डालते हैं वीनस रिजर्वॉयर में। यहाँ पे रोलर पंप होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फुल सेटअप है। यहाँ पे ये रोलर पंप है, ये ऑक्सीजनेटर है जो कि ऑक्सीजन को ऑक्सीजनेट करता है, CO2 को बाहर निकालता है। देन ये आर्टीरियल फिल्टर है, और फिर यहाँ से हम बॉडी में आर्टीरियल ब्लड को वापस भेज देते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ से हार्ट से निकाला वीनस ब्लड, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली ग्राफ्ट बाईपास कर दे रहे हैं यहाँ पे, मतलब हार्ट को हम बाईपास कर रहे हैं और हार्ट लंग मशीन को यूज कर रहे हैं हमारे ब्लड को डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में पंप करने के लिए। और हम वहां पे एक ऑक्सीजनेटर लगाया है जो कि उसको ऑक्सीजन कॉन्टिन्यूसली, मतलब ब्लड को ऑक्सीजनेट कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट कर रहा है। एम आई क्लियर विद दिस? सो दिस इज व्हाट इज बीइंग डन बाय हार्ट लंग मशीन। कार्डियो पल्मोनरी बाईपास करते हैं बेसिकली, कार्डियो का भी और लंग्स का भी, ठीक है। लंग्स का बाईपास कैसे कर रहे हैं? लंग्स का बाईपास हम ऑक्सीजनेटर लगा रहे हैं ना यहाँ पे, तो ऑक्सीजनेटर ऑक्सीजनेशन कर रहा है जो कि हमारी बॉडी में लंग्स करते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस मशीन इज बीइंग यूज्ड, ठीक है। हार्ट से ब्लड निकालते हैं, मशीन में जाता है, दैट द ब्लड विच इज द डीऑक्सीजनेटेड वन मशीन में जाएगा, वहां से ऑक्सीजनेटर से ऑक्सीजनेट होगा एंड दैट मशीन विल गिव द ब्लड बैक टू द बॉडी इनटू द आर्टीरियल सिस्टम, ठीक है। वो आर्टीरियल सिस्टम में करेगा। अब हमारा हार्ट को कोई काम नहीं है तो हम हार्ट को क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। सो यस, वी डू स्टॉप द हार्ट इन कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। हम हार्ट को स्टॉप करते हैं, ठीक है, बिकॉज हमें हार्ट का रिपेयर करना है, जो हार्ट उस टाइम पे बीटिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो हम इस मशीन का यूज करेंगे, ठीक है। नाउ दिस मशीन इज डूइंग ऑल द फंक्शंस ऑफ हार्ट एंड द लंग साइमल्टेनियसली ऑल टुगेदर, ठीक है। अभी हम यहाँ पे ग्राफ्टिंग करेंगे। सो यू कैन सी दैट हाउ ग्राफ्टिंग इज बीइंग डन हियर। सो हमने बोला था हम दो हमने ग्राफ्टिंग के लिए लिया था। एक हमने लिया था इंटरनल मेमोरी आर्टरी और दूसरा हमने लिया था सिफेनस वेन ग्राफ्ट, ठीक है। You can see internal memory artery graft to LAD and sphenous vein graft to OM, ठीक है। OMS सी यहाँ पे क्या है, हमने अगर हमारा जो ब्लॉकेज है वो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में है, ठीक है, तो वहां पे हमने इंटरनल मेमोरी आर्टरी का ग्राफ्ट लगा दिया, ठीक है। वही अगर यहाँ पे अगर हमारा OM का मतलब है ऑप्ट्यूस मार्जिनल आर्टरी, ठीक है, ऑप्ट्यूस मार्जिनल आर्टरी में है
तो हमने स्फेनस वेन का ग्राफ लगा दिया, मतलब कौन सा लगाया हुआ ही दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, स्फेनस वेन का लगा दिया। यहाँ पे हमने राइट कोरोनरी आर्टरी में भी स्फेनस वेन का ग्राफ लगाया, ठीक है। सो वी हैव सीन कि हमने इंटरनल मेमोरी आर्टरी का ग्राफ लगाया, एलएडी में स्फेनस वेन का ओएम एंड आरसीए में ओएम इज ऑप्टियस मार्जिनल, ठीक है। सो सीएबीजी क्या करता है, इंप्रूव करता है ब्लड फ्लो को टू हार्ट मसल्स बाय बायपासिंग द ब्लॉक्ड आर्टरीज, ठीक है, ब्लॉक्ड आर्टरीज को बायपास करके। एम आई क्लियर विद दिस? यहाँ पे ये ब्लॉक्ड आर्टरीज को बायपास कर देते हैं एंड फिर सीएबीजी जो है ब्लड फ्लो को इंप्रूव करता है, ठीक है। कॉमन ग्राफ्ट यूज्ड, वी हैव सीन इंटरनल मेमोरी आर्टरी एंड स्फेनस वेन, ठीक है। सो आई जस्ट होप ये क्लियर हो गया होगा, कोई भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी क्या करते हैं सीएबीजी में, ठीक है। इट इज लिटिल डिफिकल्ट बट यू नो आई मेड श्योर दैट यू पीपल विल अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो नेक्स्ट कंडीशन इज हार्ट फेलियर। सो हार्ट फेलियर में क्या हो रहा है, नाउ द हार्ट इज नॉट एबल टू पंप द ब्लड टू मीट द बॉडीज रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब सी मायोकार्डियल इंफार्क्शन की वजह से भी हार्ट फेलियर हो सकता है, देयर आर मल्टीपल अदर कॉजेज ऑफ हार्ट फेलियर आल्सो दैट वी विल सी। बट हार्ट फेलियर हो क्यों रहा है कि हार्ट का जो मस्कुलेचर है वो पंप नहीं कर पा रहा ब्लड को अच्छे से, ठीक है। सी फर्दर दो टाइप्स के होते हैं, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर एंड राइट साइडेड हार्ट फेलियर। अगर लेफ्ट साइड वाला नहीं पंप कर पा रहा देन इट इज लेफ्ट साइडेड, और लेफ्ट साइड वाला पंप कहाँ करता है, टू आर बॉडी ऑर्गन्स, हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में पंप करता है। तो अगर लेफ्ट साइड वाला नहीं कर पा रहा है तो हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, और अगर राइट साइड वाला नहीं कर पा रहा है तो राइट साइड वाला किधर को करता है, पल्मोनरी सिस्टम में, ठीक है, मतलब लंग्स की तरफ को करता है। सो दैट रिक्वायरमेंट विल नॉट गेट फुलफिल्ड। सो वी विल सी दैट इन डिटेल थ्रू दिस फोटो। सो एवरीवन विल प्लीज पे अटेंशन हियर। सो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर क्या होता है, see left sided heart failure में you can see that the left ventricle, you can see here the left ventricle, not able to find my pointer, my god, okay, so ये हमारा जो है लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। ये वाला जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसका आउटपुट कम हो गया है, मतलब ये पंप नहीं कर पा रहा ब्लड को अच्छे से, तो इसका आउटपुट कम हो गया है, मतलब कि यहाँ नॉट दिस वन, ये इधर अयोटा में ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा, ठीक है। सो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि डिक्रीज इन वेंट्रिकुलर आउटपुट, लेफ्ट वेंट्रिकल का आउटपुट कम हो गया, मतलब ये वेंट्रिकल पंप नहीं कर पा रहा आगे। तो क्या हो रहा है कि हमारा बैक प्रेशर बढ़ रहा है लेफ्ट एट्रिया में, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में बैक प्रेशर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पल्मोनरी वीनस प्रेशर का इंक्रीज हो रहा है, पल्मोनरी वीनस प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, विच लीड्स टू पल्मोनरी कंजेशन एंड सिस्टमिक हाइपोपरफ्यूजन। सी क्या हो रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप नहीं कर पा रहा आयोटा में, ठीक है। तो क्या हो रहा है, वो ब्लड जो है पूलिंग हो रही है उसकी ब्लड की लेफ्ट वेंट्रिकल में, सो वो लेफ्ट वेंट्रिकल से पीछे बैक फ्लो हो रहा है किस तरफ को, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड का प्रेशर बढ़ रहा है। लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आ रहा है, पल्मोनरी वेन से, तो पल्मोनरी वेन में भी ब्लड का प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से पल्मोनरी कंजेशन होती है, मतलब हमारे लंग्स में जो है देयर इज इंक्रीज इन दी ब्लड इन द लंग्स, सो पूलिंग बैक ऑफ ब्लड हो जाएगा लंग्स में, पल्मोनरी कंजेशन होगा इन सिस्टमिक हाइपोपरफ्यूजन। सिस्टमिक हाइपोपरफ्यूजन का मतलब है कि वेंट्रिकल हमारा आर्टरीज में ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है इफेक्टिवली, सो हमारे ऑर्गन्स को ब्लड नहीं मिल रहा प्रॉपर्ली, और अगर ऑर्गन्स को ब्लड नहीं मिल रहा प्रॉपर्ली तो ऑक्सीजन का लेवल जो है कम हो रहा है, जिसकी वजह से सिस्टमिक हाइपोपरफ्यूजन हो रहा है। सो ये दो टर्म्स याद रखनी है, पल्मोनरी कंजेशन एंड सिस्टमिक हाइपोपरफ्यूजन। एम आई क्लियर विद दिस? ठीक है, इसके कॉजेज क्या होते हैं? सो इसके कॉजेज है हमारे कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मैंने आपको बताया कोरोनरी आर्टरी डिजीज है तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो सकता है एंड हार्ट फेलियर हो सकता है, ठीक है। सिस्टमिक हाइपरटेंशन है, सिस्टमिक हाइपरटेंशन है तो ऑब्वियसली अयोटा इज हैविंग अ लॉट ऑफ हाई प्रेशर, तो जिसकी वजह से वेंट्रिकल उस प्रेशर के अगेंस्ट ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा, ठीक है। सो द सिस्टमिक हाइपरटेंशन इज द अनदर कॉज। देन वेल्वुलर हार्ट डिजीज है, वेल्व का कोई डिजीज है, देन हमारे पास एरिथमियाज है, ठीक है, एंड देन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, ठीक है। सो दीज आर दी बेसिक कॉजेज, ठीक है। आपको पल्मोनरी कंजेशन है तो आपको क्लिनिकल फीचर्स कहेंगे डिस्निया, सांस लेने में दिक्कत होगी, ऑब्वियसली सारा ब्लड तो हमने पल्मोनरी सिस्टम में भेज दिया तो दिक्कत होगी सांस लेने में, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा ब्लड एक्यूमुलेट हो गया है। देन कफ होगा, क्रैकल्स होंगे, रेल्स होगी, वीजिंग होगी एंड पिंक फ्रॉथी स्पुटम, ठीक है। सो ये 3-4 चीजें यू शुड रिमेंबर, ठीक है। नाउ सिस्टमिक हाइपोपरफ्यूजन में आपको अब आपके बॉडी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो आपको फैटीग महसूस होगा, वीकनेस होगा, कोल्ड क्लेम्जी एक्सट्रीमिटीज होंगी, ठंडे हाथ रहेंगे और डिक्रीज इन एक्सरसाइज टॉलरेंस, थोड़ा भी एक्सरसाइज करोगे तो दिक्कत आएगी, ठीक है। सो ये सब चीजें होती हैं। कॉमन साइंस आपको दिख रहा है, बेसल क्रैकल्स है, टेकेपनिया है, ऑर्थोपनिया है एंड देन टेकिकार्डिया, ठीक है। ये तो हो गया हमारा लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। अब हमारा राइट साइडेड हार्ट फेलियर में क्या होता है? सो राइट साइडेड हार्ट फेलियर में क्या पैथोफिजियोलॉजी देखोगे, जैसा लेफ्ट में हो रहा था वैसा राइट में हो रहा है, राइट वेंट्रिकल पंप नहीं कर पा रहा तो हमारा क्या हो रहा है, राइट एट्रियम में प्रेशर बढ़ रहा है। राइट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आ रहा है, वेन से प्रेशर आ रहा है, तो वेन्स का सिस्टमिक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से वीनस कंजेशन हो रहा है, वीनस सिस्टम में हमारा इंक्रीज ब्लड लेवल बढ़ रहा है, मतलब वो ब्लड अच्छे से आगे पंप नहीं हो रहा तो वहां पे पूलिंग ऑफ ब्लड हो रही है, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, हमारा लेफ्ट साइडेड
हार्ट फेलियर है तो वो हमारा कॉज बनता है राइट साइडेड हार्ट फेलियर का, ठीक है। सो ये एक चीज होगी। पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, पल्मोनरी वेन में हाइपरटेंशन, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी में हाइपरटेंशन है, तो पल्मोनरी आर्टरी में हाइपरटेंशन है तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड पंप नहीं हो पाएगा, ठीक है। देन हमारा पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, लंग डिजीज है, ट्राइकस्पिड और पल्मोनरी वेल्व का प्रॉब्लम है, देन या फिर कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, तो ये भी कुछ कंडीशंस है। इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? पेरिफेरल एडिमा होगा। क्यों होगा एडिमा? सोच के देखो, अब हमारे वेन्स में ब्लड की पुलिंग हो रही है, तो वेन्स हमारे बॉडी ऑर्गन से ब्लड को लेकर आते हैं ना हार्ट की तरफ, उनमें ही बहुत ज्यादा पुलिंग हो रही है तो आगे नहीं जा रहा ब्लड, तो उसकी वजह से हमें एडिमा होगा, एसाइटिस होगा, ठीक है। आप ये देखो, ये फोटो में देख सकते हो, ये एसाइटिस दिखाया हुआ है पेशेंट को, एसाइटिस है ये पिटिंग एडिमा दिखाया हुआ है, बहुत हाई लेवल का पिटिंग एडिमा है ये, ठीक है। ये देखो एसाइटिस दिखाया आपको, हिपेटोमेगैली होगा, पेरिफेरल एडिमा एंड जुगुलर वेन प्रेशर एलिवेशन होगा। जुगुलर वेन जो है हमारे ब्रेन से ब्लड को लेकर आती है हार्ट की तरफ को, तो वो ब्लड आगे जा ही नहीं रहा, तो पूलिंग ऑफ ब्लड वहां पे भी होगा, तो उसका भी हमारा एक्सटेंशन हो जाएगा, एलिवेशन हो जाएगा जेवीपी का, ठीक है। सो आई जस्ट होप क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हम जल्दी से देखेंगे कि लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में हमारा सिस्टोलिक फेलियर होता है, ठीक है, और हमारा रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन है, इजेक्शन फ्रैक्शन रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। डायस्टोलिक में इजेक्शन फ्रैक्शन जो है प्रिजर्व रहेगा, लेस देन 40% ऑफ द ब्लड इज इजेक्टेड, ठीक है। राइट साइड में क्या हो रहा है? पंप नहीं हो रहा ब्लड इनफ इनटू द लंग्स कॉजिंग पल्मोनरी हाइपरटेंशन। पल्मोनरी हाइपरटेंशन इसके कॉजेज हो सकते हैं या फिर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर इसका कॉज हो सकता है, ठीक है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर हार्ट फेलियर। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट कंडीशन व्हिच इज मायोकार्डाइटिस एंड पेरिकार्डाइटिस। सो मायोकार्डाइटिस नाम इटसेल्फ इज सजेस्टिंग इन्फ्लेमेशन ऑफ द मायोकार्डियम। हमने लेयर्स ऑफ हार्ट पढ़ी थी अपने फर्स्ट लेक्चर में, सो जिसने वो नहीं पढ़ा है प्लीज वो देखकर आइए। सो मायोकार्डियम हमारी हार्ट की लेयर होती है, उसमें अगर इन्फ्लेमेशन है इन्फेक्शन की वजह से, किसी भी और चीज की वजह से, दैट इज नोन एज मायोकार्डाइटिस। ये दो तरह के होते हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक, ठीक है। इतना ही आपको पता होना चाहिए, इसके डिटेल्स में जाने का ऐसा कुछ नेसेसिटी नहीं है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस में मतलब पेरिकार्डियम का इन्फ्लेमेशन, ठीक है। पेरिकार्डियम इज ऑल्सो द लेयर इनसाइड आवर हार्ट, और पेरिकार्डियम के हमने फर्दर 3 डिविजन्स करी थी, 3 लेयर्स करी थी, ठीक है। सो पेराइटल, विसरल एंड फाइब्रस पेरिकार्डियम, ठीक है। ये 3 तरह के फर्दर 3 डिविजन्स होते हैं, ठीक है। सो इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है? ड्यूक्स क्राइटेरिया। हमें अगर पेरिकार्डाइटिस को डायग्नोस करना है तो उसके लिए हम ड्यूक्स क्राइटेरिया को यूज करते हैं। उसकी क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछ सकते हैं एमसीक्यू में या फिर समटाइम्स इन योर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ऑल्सो। लॉन्ग आंसर में पूछने के चांसेस कम है, बट स्टिल दे कैन आस्क कि व्हाट इज ड्यूक्स क्राइटेरिया एंड फॉर व्हिच डिजीज कंडीशन इट इज बीइंग यूज्ड। सो इट इज बीइंग यूज्ड फॉर पेरिकार्डाइटिस। एम आई क्लियर विद दिस? ओके। नाउ एक्यूट पेरिकार्डाइटिस में सी ड्यूक्स क्राइटेरिया में 4 कंडीशन होती है। कौन कौन सी 4 कंडीशन होती है? पेरिकार्डियल चेस्ट पेन, शार्प प्लूरोटिक पेन होगा, इंप्रूव्ड बाय सिटिंग एंड लीनिंग फॉरवर्ड, ठीक है। आप आगे को ऐसे झुकेंगे या बैठेंगे तो दर्द कम हो जाएगा, अदरवाइज शार्प पेन, ऐसा लगता है आपको किसी ने चाकू मार दिया, स्टैबिंग जैसा पेन, इतना शार्प पेन होता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल चेस्ट पेन, ठीक है। सेकंड आएगा पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब, ठीक है। स्क्रैची, स्क्वीकिंग एंड ग्रेटिंग साउंड बेस्ट हर्ड एट द लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर विद द डायफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप, ठीक है। तो आपको एक फ्रिक्शन रब जैसी स्क्रैची स्क्वीकिंग सी हार्ट साउंड आएगी, सॉरी लंग साउंड आएगी या फिर ऐसा कुछ साउंड आएगी, ठीक है, विच इज टुवर्ड्स द लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम, स्टर्नम के लेफ्ट बॉर्डर की तरफ को जब आप ऑस्कल्टेट करोगे तो, ठीक है। तो वो दूसरी चीज हो गई। नेक्स्ट ईसीजी चेंजेस होंगे, वाइड स्प्रेड एसटी सेगमेंट एलिवेशन और पीआर सेगमेंट डिप्रेशन। अगर हमारा एसटी सेगमेंट एलिवेशन है, वाइड स्प्रेड एसटी सेगमेंट एलिवेशन या पीआर सेगमेंट डिप्रेशन है, तो वो ईसीजी चेंजेस इज स्पेसिफिक टू पेरिकार्डाइटिस, ठीक है। अभी क्या होता है एसटी सेगमेंट एलिवेशन, पीआर सेगमेंट डिप्रेशन, ये सब हम करेंगे जब हम ईसीजी पढ़ेंगे डिटेल में, तब आपको मैं अच्छे से समझाऊंगी। अभी के लिए आप याद रख लो, ठीक है। सो ये हो गया। नेक्स्ट कमिंग टू द पेरिकार्डियल एफ्यूजन। बहुत खराब कंडीशन है पेरिकार्डियल एफ्यूजन, ठीक है। इसमें हमारा पूरा पेरिकार्डियम जो है उसमें पेरिकार्डियल कैविटी, आपको पता है ना हार्ट में पेरिकार्डियल कैविटी होती है, उसमें हमारा फ्लूइड फिल हो जाएगा, ठीक है। बट इतना फ्लूइड फिल नहीं होता, थोड़ा बहुत फ्लूइड फिल होता है पेरिकार्डियल कैविटी में, तो उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल एफ्यूजन, ठीक है। सो अगर इन 4 में से कोई भी 2 कंडीशंस हैं, ठीक है, कोई भी 2 कंडीशन सपोर्ट करते हैं, नीचे आप सबसे नीचे देखो, यहाँ पे सी हियर, यहाँ पे उन्होंने देखा है एक्यूट पेरिकार्डाइटिस के लिए डायग्नोसिस के लिए एटलीस्ट 2 ऑफ द 4 मेजर क्राइटेरिया, 2 ऊपर मेंशन 4 मेजर क्राइटेरिया में से अगर आप 2 क्राइटेरिया भी प्रेजेंट हैं तो उसको हम डायग्नोस करते हैं एज एक्यूट पेरिकार्डाइटिस, ठीक है। सो ये होता है, ठीक है। अब इसमें आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट एंड ऑल आर द 4 क्राइटेरिया व्हिच इज बीइंग इंक्लूडेड अंडर ड्यूक्स क्राइटेरिया, और उसमें से कितने जो है होने चाहिए फॉर यू टू से दैट दिस इज एक्यूट पेरिकार्डाइटिस और नॉट, or diagnosing the acute pericarditis condition. Am I clear with this? Okay. Now coming to the next and the last condition of our today's topic is cardiac tamponade. हमने ऊपर एक कंडीशन पढ़ी थी
पेरिकार्डियल इफ्यूजन एंड कार्डियक टेम्पोनेट, ठीक है। सी पेरिकार्डियल इफ्यूजन में भी हार्ट में हमारा फ्लूइड फिल हो रहा है, ठीक है। इसमें हार्ट में जो हमारा पेरिकार्डियल कैविटी है, स्पेस है, उसमें फ्लूइड फिल हो रहा है। और कार्डियक टेम्पोनेट में भी सेम चीज हो रही है कि हमारे हार्ट में पेरिकार्डियल स्पेस में फ्लूइड फिल हो रहा है। बट बहुत डिफरेंस है दोनों में। तो क्या डिफरेंस है? अब बोलो मैम उसमें भी तो फ्लूइड फिल हो रहा है, इसमें भी तो फ्लूइड फिल हो रहा है, बट कार्डियक टेम्पोनेट इज अ वेरी सीरियस कंडीशन, अ वेरी सीरियस फॉर्म ऑफ पेरिकार्डियल इफ्यूजन दैट पेशेंट might be fatal for the patient as well, ठीक है। ये इतना सीरियस होता है। कार्डियक टेम्पोनेट में क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड गेट एक्यूमुलेटेड इन द पेरिकार्डियल स्पेस, दैट टू वेरी इमीडिएटली, ठीक है। स्लोली बिल्टअप ऑफ फ्लूइड नहीं होता इसमें, एकदम से बहुत इमीडिएटली देयर इज अ लॉट नॉर्मल से बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ फ्लूइड गेट एक्यूमुलेटेड इन द पेरिकार्डियल कैविटी व्हिच इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। So clinical syndrome caused by the accumulation of fluid in the pericardial space leads to reduced ventricular filling. See, नीचे फोटो में देखेंगे, ठीक है। अभी मैं समझाती हूँ आपको। और नॉर्मल पेरिकार्डियल फ्लूइड सिर्फ 15 से 50 ml होना चाहिए, और ये बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। सो आप ये देख लो, ये हमारा हार्ट है, यहाँ पे आपको नॉर्मल हार्ट हमारा दिख रहा है, ठीक है। सो दिस इज आवर नॉर्मल हार्ट, ये हमारा पेरिकार्डियम है, ठीक है। पेरिकार्डियम है और ये कैविटी है हमारी। अब आप इस कैविटी में देख लो कितना फ्लूइड है। इतना तो आपको हार्ट की शेप बड़ी नहीं दिख रही जितना इसमें फ्लूइड फिल है। अब ये इतना फ्लूइड है कि जब हमारा ब्लड फिल होने का टाइम होता है, किसमें? वेंट्रिकल में, तो वो वेंट्रिकल अच्छे से रिलैक्स नहीं कर पाते, वो अच्छे से रिलैक्स नहीं कर पाएंगे, तो उनमें अच्छे से ब्लड फिल नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे हमने ऊपर देखा कि हमारा रिड्यूस्ड वेंट्रिकुलर फिलिंग होगा, ठीक है। हमारे वेंट्रिकल में रिड्यूस्ड वेंट्रिकुलर फिलिंग प्रेजेंट होगा, ठीक है। सो हमारा इतना ज्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेट होने की वजह से वेंट्रिकल भी अच्छे से फिल नहीं हो पाते, ठीक है। इसमें बेक्स्ट्राइड याद रखना है, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बेक्स्ट्राइड में क्या है? 3 चीजें होती हैं वैसे तो बेक्स्ट्राइड में। हाइपोटेंशन होगा, जुगुलर वीनस डिस्टेंशन होगा। हाइपोटेंशन क्यों होगा? ऑब्वियसली ब्लड अच्छे से पंप नहीं हो पा रहा आगे, है ना, बिकॉज वेंट्रिकल की फीलिंग ही नहीं हो रही अच्छे से। जेवीपी डिस्टेंशन होगा, ठीक है। मफल्ड हार्ट साउंड्स होंगी। ये 3 तो मेन होते हैं, याद रखना। अगला ऐसे मेंशन किया है ग्लोबुलर और फ्लास्क शेप हार्ट सीन ऑन एक्सरे, ठीक है। आप एक्सरे में देखोगे तो आपको ग्लोबुलर या फिर फ्लास्क शेप्ड हार्ट दिखेगा, ठीक है। सो वी हैव गॉट हाइपोटेंशन, जुगुलर वीनस डिस्टेंशन, मफल्ड हार्ट साउंड, ठीक है। ये 3-4 चीजें होंगी। नाउ हियर यू कैन सी इकोकार्डियोग्राफी। इस तरह से कुछ आपको प्लूरल इफ्यूजन में, इस तरह से आपको पेरिकार्डियल इफ्यूजन में इस तरह से आपको कुछ दिखेगा। हियर यू कैन सी, इस तरह से आपको दिख रहा है, यहाँ पे पूरा इफ्यूजन हो रखा है, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी क्या है? नॉर्मल हमारा पेरिकार्डियम है, नॉर्मल पेरिकार्डियम है, ठीक है। नॉर्मल इंट्रापेरिकार्डियल प्रेशर, नॉर्मल वेंट्रिकुलर फिलिंग, ठीक है। यहाँ पे हमारा पेरिकार्डियल इफ्यूजन हुआ, अर्ली स्टेज है थोड़ा सा, ठीक है। इफ्यूजन हुआ, थोड़ा सा फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ इन पेरिकार्डियल स्पेस, ठीक है। अब हमारा इंट्रापेरिकार्डियल प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया। वो प्रेशर बढ़ने की वजह से हमारा डायस्टोलिक फिलिंग इंपेयर हो गई। इतना प्रेशर बढ़ गया है कि जो हमारा वेंट्रिकल्स है वो डायलेट नहीं कर पा रहे। जब वेंट्रिकल्स हमारे डायलेट नहीं कर पा रहे, रिलैक्स नहीं कर पा रहे, तो उनकी फिलिंग कम हो जाएगी, ठीक है। देन कमिंग टू द कंडीशन विच इज टेम्पोनेट, जिसमें एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ फ्लूइड फिल हो गया है, सिवियर इंपेयरमेंट ऑफ फिलिंग, बिल्कुल भी वेंट्रिकल का फिलिंग नहीं हो पा रहा, और कार्डिक आउटपुट जो है बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो हमारा आता है बेक्स्ट्राइड। बेक्स्ट्राइड में वी हैव सीन हाइपोटेंशन, एलिवेटेड जुगुलर वेन प्रेशर एंड मफल्ड हार्ट साउंड, ठीक है। ये 3 कंडीशंस होंगी, ठीक है। मैकेनिज्म तो वही है, सेम जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। ग्लोबुलर और फ्लास्क शेप हार्ट आपको एक्सरे में इसमें देखने को मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट कार्डियक टेम्पोनेट। सो वी हैव सीन मल्टीपल कंडीशंस टुडे। आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया है ऑब्वियसली, बट इसको प्लीज ध्यान से पढ़िए। कुछ भी डाउट है, कुछ भी समझ नहीं आता, सो डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शंस। तो आज हमने कौन कौन सी चीजें देखी? हमने मायोकार्डियल इन्फेक्शन देखा, फिर हमने देखा CABG क्या होता है, हार्ट लंग मशीन क्या होती है, देन हमने हार्ट फेलियर देखा, राइट और लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, देन वी हैव सीन मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, एंड देन वी हैव सीन व्हाट इज कार्डियक टेम्पोनेट। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम ECG स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक ऑलमोस्ट वी हैव कवर ऑल द डिसऑर्डर्स। कुछ और भी डिसऑर्डर्स होंगे दैट विल कवर आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। सो किसी को कोई भी डाउट है, कुछ भी समझ नहीं आया है, डू आस्क मी। ECG इज इटसेल्फ अ वेरी बिग टॉपिक, उसमें भी शायद 2 से 3 लेक्चर लग जाएंगे। I'll try to finish that also in the 2 lectures, बट देखते हैं, ठीक है। सो अभी तक जिसने जो लेक्चर नहीं देखा है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का, प्लीज वो देख कर आइए। कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी डाउट है, डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू वेरी मच।